पिछली क्लास में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े थे। पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। इसके बारे में संविधान सभा के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े थे। आप लोगों को पीडीएफ देने गया था, वो सारा चीजें आज चला जाएगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल थोड़ा सा एक्ट के बारे में भी देखे थे, है ना। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि संविधान सभा कैसे बना। ठीक है, ध्यान से देखते रहना है। संविधान सभा, संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे। सबसे पहले कौन से व्यक्ति है जो संविधान सभा का मांग किए थे। तो याद रखना है 1922 में, कल भी आप लोगों को बताया थे, कौन से व्यक्ति हैं? महात्मा गांधी, एम के गांधी, महात्मा गांधी, मोहन दास करमचंद गांधी, इनके द्वारा मांग किया गया था। एक चीज ये और बताए थे कि एक पार्टी है, अगर पार्टी के रूप में पूछागा कि पार्टी के द्वारा जो मांग किया गया पहली बार, पार्टी द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई, है ना, संविधान संविधान सभा की मांग, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका 1934 में। कहीं कहीं पे क्या मिलता है ये, कहीं कहीं पे ये 1924 मिलेगा। याद रखना है, ये कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के बारे में कल कुछ चीजें बताए थे आप लोगों को। स्वराज पार्टी के बारे में अगर हम देखें तो स्वराज पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन है? याद रखना है, स्वराज पार्टी की अगर बात करें, स्वराज स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी जो बनी थी, स्वराज पार्टी, याद रखना इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1900, 1 जनवरी 1900 क्या लिखेंगे, 1923 को। कहाँ हुआ था? तो गया में पहले तो पारित किया गया था CR दास की अध्यक्षता में। उसके बाद इसके संस्थापक का नाम याद रखना है आप लोगों को। संस्थापक, तो संस्थापक का नाम याद रखना है दो व्यक्ति का। एक है आपका CR दास, चित्तरंजन दास, और एक कौन है? एक है मोतीलाल नेहरू। मोती मोतीलाल, क्या याद रखेंगे? मोतीलाल नेहरू। ये दोनों व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो संविधान सभा की मांग पहली बार किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया? 1922 में। पार्टी के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई वो कब की गई? 1934। सही स्रोत के अनुसार आपको मिलेगा 1924। और किस पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। अगर यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले इंग्लैंड ने संविधान सभा बनाने को लेकर के कब स्वीकार किया था, तो अगस्त प्रस्ताव। कल बताया थे क्या? अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड द्वारा, इंग्लैंड द्वारा स्वीकार, इंग्लैंड द्वारा स्वीकार जो किया गया था वो अगस्त प्रस्ताव में। छोटा डेट इसका है 8 अगस्त 1940 को। इसी को बोला जाता है अगस्त अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसको? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। ठीक है, हम संविधान सभा भारत के लिए बनाएंगे, लेकिन इसमें जो कारण था ना कि बोला गया था, इसमें मुख्यतः कौन से व्यक्ति होंगे? भारतीय होंगे, भारतीय होंगे, भारतीय होंगे। इसी कारण से कल भी आप लोगों को हम बताए थे कि इसी कारण से इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। फिर आगे आकर के 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग आता है भारत, उसका नाम रहता है क्रिप्स मिशन। क्या रहता है? क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स मिशन याद रखना है। क्रिप्स मिशन कभी भी पूछे, क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि कब आया था ये? 1942 में। किसकी अध्यक्षता में आया था? तो अध्यक्ष याद रखना है स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स की स्थापना अध्यक्षता में, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। और इसके द्वारा भी कहा गया कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? संविधान 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 सभा, संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और संविधान सभा का जो निर्माण करेंगे वो कब करेंगे?
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि ये आया ही था इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था इंग्लैंड से, क्योंकि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। तो 1942 में आया कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे। कब करेंगे? तो सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करेंगे। इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। याद रखना इसके बारे में, इसे मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों के द्वारा क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर लिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कौन सी मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भेजा जाता है? ये 1946 में, 1946 में। और कैबिनेट मिशन की कुछ बातें जो है ना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये पूछता है कि भारत का जो संविधान बना किस आधार पर है? कौन से मिशन योजना के आधार पे? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। इंग्लैंड से जब इसको भेजा गया था तो इसमें 3 मेंबर थे। तीनों का नाम पूछा जाता है। एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में आया था। एक था पैथिक लॉरेंस, एक था एबी अलेक्जेंडर। क्या क्या हम बोले? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। बोलिएगा तो। 3 सदस्य थे इसके। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य में कौन थे? पहला, एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स। और एक कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। और एक का नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। याद रखना है कि ये तीनों में से जो अध्यक्षता किए थे ना, यही किए थे, ये अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। टैग एग्जाम में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, 3 व्यक्ति जो आए थे, 3 मेंबर आए थे, उनकी अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। 3 व्यक्ति में अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इनके द्वारा बोला गया कि भारत का संविधान क्या करेंगे? हम बनाएंगे। लेकिन भारत का संविधान जब हम बनाएंगे तो इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो इनके द्वारा रखा गया कि जो भी संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अगर संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, निर्माण होगा, उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 300 होगी, 389 होगी। कितना निश्चित किया गया? 389 व्यक्ति निश्चित किया गया। ये निश्चित किया गया। पहली पहली बात, निश्चित किया गया 389 व्यक्ति किस आधार पर होगा? तो आधार याद रखना है, जनसंख्या। कौन सी? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या के आधार पे 10 लाख, 10 लाख पर कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। क्या ये इसका चर्चा हम कल किए थे? 10 लाख पे एक व्यक्ति को लिया जाएगा। और 389 व्यक्ति में जो होगा, 389 व्यक्ति में जो होगा, इसमें से 292 प्लस 4 मेंबर जो होगा वो अंग्रेजी भारत का होगा। कौन से भारत का होगा? अंग्रेजी भारत का, जिस पर भारत पे जितने एरिया पे अंग्रेजों का अधिकार है, जितने एरिया पे किसका अधिकार है? अंग्रेजों का। ये 4 व्यक्ति जो होंगे वो कौन होंगे? ये 4 व्यक्ति को बोला गया चीफ कमिश्नर। ये 4 व्यक्ति को क्या बोला गया? चीफ कमिश्नर। ये जो 4 व्यक्ति होंगे ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र। कौन से क्षेत्र से होंगे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोला जाता था, जैसे आज हम लोग कैसे यूटी बोलते हैं। चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे। एक होगा दिल्ली से। कहां से होगा? दिल्ली से। एक होगा कुर्ग से। कहां से होगा? कुर्ग से। और दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, दोनों साथ में, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और एक जो होगा वो बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान, 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 बलूचिस्तान से होगा। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखना है पाकिस्तान का एरिया में है। तो ये 4 मेंबर होंगे यहाँ पे।
और ये जो होंगे ना 292 मेंबर, ये 292 मेंबर होंगे 11 प्रांतों से। कितने प्रांतों से? 11 प्रांतों से। और 11 प्रांतों से जो होंगे, ये दोनों, पूरा मेंबर की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? पूरा मेंबर की संख्या कितनी हो गई? 296। तो 296 मेंबर का जो होगा, 296 मेंबर का जो होगा, वो निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन होगा। आप बताइए, आपको समझ में आया या नहीं आया? कैबिनेट मिशन आया, भारत का संविधान बनाएंगे। इसको दोनों पार्टी ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग भी बोला ठीक है बनाइए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी बोला गया कि ठीक है बनाइए। अब ये जो कैबिनेट मिशन थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस। यहां से बोला गया कि भारत के संविधान के लिए 389 व्यक्ति हम लोगों ने ये किया है, 389 व्यक्ति होंगे। उनके जो संविधान, इनके द्वारा जो प्रस्ताव आया था ना, उसमें था भारत के संविधान के लिए इतने व्यक्ति होंगे, इस आधार पर होंगे। ये जो जनसंख्या के आधार पर लिया गया, क्योंकि इस समय पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़ थी। इसीलिए 10 लाख पे एक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 389 व्यक्ति होता है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम भर भर के आएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कौन कौन व्यक्ति आए थे और कौन अध्यक्षता किया था? ये हो गया। दूसरी चीज ये पूछा जाता है, संविधान सभा जब बनने लगा तो प्रारंभ में कितना व्यक्ति निश्चित किया गया, कितना व्यक्ति संविधान सभा में होंगे? 389, 389। 389 व्यक्ति में से 292 कितने व्यक्ति अंग्रेजी भारत से थे? 296 अंग्रेजी, पूरा अंग्रेजी भारत ही है। ये क्या है? अंग्रेजी भारत। अंग्रेजी भारत, जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, ये अंग्रेजी भारत। बाकी जो 93 मेंबर होंगे, 93, ये होंगे देशी रियासत। देशी रियासतें, देशी रियासतें से, देशी रियासतें से होंगे। क्लियर है? इस आधार पे बोला गया भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे सब कुछ याद रखना है कि 292 प्लस 04, 04 क्या है? तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र है, चीफ कमिश्नर क्षेत्र है। और वो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर मेरवाड़ा था, और एक आपका बलूचिस्तान था, जो आज भारत में नहीं है। याद रहेगा? 389 व्यक्ति क्यों तय किया गया? 390 क्यों नहीं किया गया? 400 क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जनसंख्या के आधार पे संविधान सभा में व्यक्तियों को ये किया गया। याद रखना है कि 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो 40 करोड़ में जब आप भाग देंगे 389 से, 10 लाख आएगा। या तो 10 लाख से जब 40 करोड़ में भाग देंगे तो 389 के अबाउट में आएगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक हम लोग देखें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि अब चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। तो इसका जो चुनाव होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो होता है, या कह सकते हैं निर्वाचन। निर्वाचन जो होता है वो होता है जुलाई, जुलाई, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में होता है। कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए, 296 सीटों के लिए। अब इनमें से याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी को कितना सीटें मिला, ये पूछा जाता है। 208। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? मुस्लिम लीग को कितना सीटें मिला यहाँ पे? याद रखना है, मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 सीटें। अन्य अन्य छोटे दल को कितना मिला? अन्य छोटे दल को या छोटे पार्टी को कितना मिला? 15 सीटें। तो ये सारी सीटें पूछा जाता है कि जब पहली बार संविधान सभा के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को क्या सीट? 208। मुस्लिम लीग को कितना सीट? 73। अन्य लोगों को कितना सीट? 15 सीटें अन्य लोगों को मिला था। क्लियर है? अब यहाँ होती है संविधान सभा की पहली बैठक। क्या होती है? संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक में याद रखना है, पहली चीज तो हुआ कब? 9 अगस्त 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 अगस्त 1946 को। ये जो पहली बैठक का डेट है ना, ये हमेशा पूछा जाएगा और हमेशा आप लोगों को याद रखना है।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 अगस्त 1946 को हुआ और इसमें मात्र कितने व्यक्ति भाग लिए थे? इसमें मात्र जो बैठा वो एनसीईआरटी के अनुसार 207 मेंबर और एम लक्ष्मीकांत के अनुसार अगर लक्ष्मीकांत की बात करें, लक्ष्मीकांत के अनुसार 211 मेंबर। नया रहा है समझ में। अगर एनसीईआरटी को हम लोग देखते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक में 207 व्यक्ति प्रेजेंट हुए थे पूरे सदस्य में से, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में 211 मेंबर का वर्णन है। तो दोनों में से आप एनसीईआरटी माने या ये माने, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। कभी भी एग्जामिनर अगर एग्जाम क्वेश्चंस बनाएगा तो दोनों में से कोई एक आंसर ही देगा। आया समझ में? अबाउट में नहीं रहता, इतनी इसके आसपास में नहीं रहेगा, दोनों तो आसपास में है ना, आसपास में नहीं रहेगा, बहुत का अंतर रहेगा। तो वहां पे आप लोग ऑप्शन पे चले जाएंगे। पहली बैठक में अगर महिला की संख्या बात करें, कितनी महिलाएं थी? तो पहली बैठक में 9 महिलाएं भाग ली थी। कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं। तो ये आपका पहली बैठक के बारे में याद रखना है। ये जो पहली बैठक हुआ था इसका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष याद रखना है सचिदा नंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा याद रखना है, इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है। और जब इसमें कम व्यक्ति भाग लिए, ठीक है, तो इसमें क्या दिसंबर बोलना चाहिए ना जी आप लोगों को। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, यही था ना? बहुत अच्छा। 9 दिसंबर 1946 अगस्त लिख दिए थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। अब इन बैठक में कम व्यक्ति भाग लिया गया, तो कम व्यक्ति के भाग लेने के कारण उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया। एक स्टेटमेंट उनका पूछा जाता है, क्या स्टेटमेंट था? तो उनका जो स्टेटमेंट था यहाँ पर याद रखना है, उनका जो स्टेटमेंट था है ना, कथन कर सकते हैं, किनका कथन है ये? चर्चिल का। विंस्टन विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल का क्या स्टेटमेंट रहा? तो ऐसा बैठक लग रहा है ना, ऐसा ऐसा बैठक लग रहा है लग रहा है जैसे जैसे कि जैसे कि विवाह विवाह से कौन गायब है? दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है। आप लोगों को एकदम इसको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आया था, क्यों आया था? क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे, चुनाव भी हुआ था 296 में, बाकी मनोनीत किया गया। मनोनीत वाला आप लोगों को लिखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये निर्वाचित है ना, ये तो निर्वाचित थे, और बाकी ये जो पूरा मेंबर थे, ये मेंबर का क्या होना था? मनोनयन, मनोनीत। क्या होना था? मनोनीत। तो ये तो मनोनीत किए जाएंगे, बाकी ये चीजें। तो यहाँ पे संविधान सभा में बहुत सारे कम मेंबर होने के कारण ऐसा किया गया। कम मेंबर आने के कारण रीजन क्या था? कम मेंबर आने के कारण, तो आप लोगों को क्या करना है, जब नोट्स बनाना है ना, तो वहां पे लिख देना है कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किया गया। साथ ही देसी रियासतें देसी रियासतें तय ही नहीं किया था कि हमें संविधान बनाने में जाना है या हमें अलग रहना है, ये तय ही नहीं किया था। इसलिए याद रखना है कि देसी रियासतों के द्वारा भी क्या किया गया था? बहिष्कार बहिष्कार किया गया था। यानी कि बहिष्कार नहीं कर सकते, बहिष्कार ये वर्ड थोड़ा सा सही नहीं होगा इनके लिए,
क्योंकि देशी रियासत ना अभी तय ही नहीं किया था, तो देशी रियासतों के द्वारा भी शामिल शामिल नहीं होना, शामिल नहीं होना, ये चीजें याद रखेंगे। ये है संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। क्लियर है? अब संविधान सभा की कुछ दूसरी बैठक के बारे में हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अगर संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जब हुई ना, तो दूसरी बैठक के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई के एग्जाम में पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ, उसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें दो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, एक उपाध्यक्ष नहीं, इसमें दो उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे, कितने उपाध्यक्ष थे? दो उपाध्यक्ष थे। दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। एक एच सी मुखर्जी थे, एक थे टी सी कृष्णमाचार्य। दोनों का नाम, एक का नाम था एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, और एक का नाम था टी सी कृष्णमाचार्य, कृष्णमाचार्य, टी सी कृष्णमाचार्य। तो दोनों व्यक्ति का नाम याद रखना है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दो उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया था? एच सी मुखर्जी और एक टीसी कृष्णमाचार्य, टीसी कृष्णमाचार्य। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि 13 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा? जवाहर जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को इसलिए पेश किया गया कि संविधान सभा किन किन बातों पर काम करेगी। सामाजिक न्याय, अखंडता, धार्मिक के हिसाब से सारी चीजों पर, जिन जिन चीजों पे काम करेगी संविधान सभा, इसके लिए 9 दिसंबर को बैठक हुआ, 10 11 को हुआ, 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ, ऐसे करके बहुत सारी बैठकें हुई। तो बैठकें की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर कि 13 दिसंबर का एक ऐसा बैठक था, 13 दिसंबर 1946 को, कि इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कितने तारीख को? 13 दिसंबर। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यहाँ पे लिख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, क्या था। तो आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए कि संविधान सभा संविधान सभा किन किन बातों पर काम करेगी। संविधान सभा किन किन बातों पर, किन किन बातों पर, किन किन बातों पर काम करेगी, काम करेगी, इसकी चर्चा इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि संविधान सभा किन किन बातों पर काम करेगी। उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया गया, याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर के, उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर के 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, पारित कर दिया गया, पारित कर दिया गया, पारित कर दिया। और इसी को आज हम लोग, इसी को किस रूप में पारित कर दिया गया? प्रस्तावना। किस रूप में पारित कर दिया गया? तो याद रखना है, प्रस्तावना,
प्रस्तावना। जो आज हम प्रस्तावना बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक जब हुई थी तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। इसी को आज हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, जो कि प्रस्तावना के लिए एक अलग चैप्टर है, उसे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है 13 दिसंबर 1946। यहीं पे आप लोगों को याद रखना है, यहीं पे आप लोगों को याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? देश प्रस्ताव पेश किया गया। अब कुछ चीजें आप लोग बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए कितने व्यक्ति निश्चित किया गया था? 389। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था या नहीं किया गया था? बहिष्कार किया गया था। और कौन बहिष्कार किए थे? देसी रियासतें। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने मेंबर भाग लिए थे? 207 या 211। क्लियर है यहाँ तक? संविधान सभा के लिए 389 व्यक्तियों को निश्चित किया गया, लेकिन जब 389 में से 296 का चुनाव होना था, उसमें से 93 व्यक्ति देशी रियासत का मनोनीत करना था। कभी भी पूछा जाएगा कि 389 389 मेंबर में से कितने व्यक्तियों का निर्वाचन होना था? 296 का। 296। हालांकि 4 मेंबर को मनोनीत किया गया, लेकिन 96 याद रखिएगा। फिर लास्ट में 4 को जो चीफ कमिश्नर था ना, उसको मनोनीत ही किया गया था। और बाकी 93 मेंबर जो याद रखना है कि 93 मेंबर को मनोनीत करना था। क्लियर है? संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिंह। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात किया जाए कि संविधान सभा के जो दूसरी बैठक हुई थी, इसमें 2 उपाध्यक्ष थे। कितने थे? 2। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, एक का नाम था टी.सी. कृष्णमाचार्य। फिर से बोलिएगा, एच.सी. मुखर्जी, टी.सी. कृष्णमाचार्य। एक का नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा टी.सी. कृष्णमाचार्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, संविधान में पेश किया गया। पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव कुछ भी नहीं था। संविधान किन किन बातों पर ध्यान रखेगी जब संविधान 389 मेंबर के द्वारा बनाया जाएगा, वो था। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, और उसी समय से हम लोग इसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। आगे जाकर के क्या हुआ? आगे जाकर के आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन इस समय वायसराय रहते हैं ब्रिटिश का। भारत का संविधान सभा की चीजें चल रही है, इस समय वायसराय रहते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन, याद रखना है, माउंटबेटन, 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 माउंटबेटन योजना, योजना आता है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना लागू किया जाता है। याद रखना है कि माउंटबेटन योजना जब आता है 3 जून 1947 को, इस समय तक, यानी कि पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। तो याद रखना है कि 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर, कुछ सदस्य, कौन से सदस्य? वैसे सदस्य जो भारत के एरिया में थे, वैसे सदस्य जो भारत के अंदर थे, याद रखना है, संविधान सभा में, संविधान सभा में शामिल हुए, संविधान सभा में शामिल हुए। कुछ देसी रियासत के लोगों भी, देसी रियासत के सदस्य भी
संविधान सभा में क्या हुए? संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में शामिल हुए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तब याद रखना है कि पहला बैठक में सदस्यों की संख्या की कमी थी, लेकिन जब दूसरी यहाँ पे जब याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुआ, तो उस समय संविधान सभा में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। 3 जून 1947 के बाद मुस्लिम लीग भी शामिल होने लगा। और याद रखना है आप लोगों को कि ये देसी रियासत के लोग भी जुड़ने लगे। अगर सदस्य के बारे में हम बात करें तो आप लोगों को एक टेबल याद रखना है, और वो टेबल आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं ऐसे, लेकिन हम कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा बनाते हैं वो चीजें। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोगों का जाहिर सा आंसर होगा कि सर प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी। प्रारंभ में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389। क्या आप लोगों को याद है यहाँ तक? अगर दूसरी चीजें आप लोगों से कभी पूछे कि बताइए 3 जून 1947 को 3 जून 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना आया था, उस समय सदस्यों की संख्या 324 हो गई। हालांकि पहली बैठक में और कम थी ना, उसके बाद 324 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर आप लोगों से कभी पूछे कि संविधान सभा की संख्या उस समय बताइए जिस समय 31 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, तो याद रखना है 1948 के समय में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। कितनी थी? 299। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उस समय बताइए कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, संविधान को पारित कर लिया गया, सिर्फ संविधान को लागू करना था, उस समय संविधान पे 284 व्यक्तियों ने सिग्नेचर किया। याद रखना है कि तीनों वाचन समाप्त होने के बाद, वाचन भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर, क्या रखना है? संविधान सभा पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर सदस्य। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि अंतिम सदस्य पूछना चाह रहा है, हाँ या नहीं? तो अंतिम सदस्यों की संख्या 284 थी। 284 थी। तो ये टेबल आप लोगों को याद रखना है हमेशा। प्रारंभ में कितने मेंबर थे? 200, 389। उसके बाद 3 जून 1947 को कितना? 324। उसके बाद फिर 1948 में कितना हो गया? 1948 में 299। और हस्ताक्षर के समय 284। 284। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अगर यहाँ पर बात किया जाए संविधान संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, हम ऐसा इसको लिख देते हैं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई है ना? यहाँ पे अगर बात करें तो संविधान संविधान सभा की कुल बैठक, कुल बैठक, कुल बैठक आप लोगों को याद रखना है 11 प्लस 1 इक्वल टू 12। बहुत सारे स्रोत में आप लोगों को ये 11 बैठक मिलेगा। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें? 11 बैठक। 11 प्लस 1 का मतलब होता है ना कि 1 जो बैठकें हैं ये है सबसे अंतिम बैठक। ये जो है कैमा बैठक है? अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक। और अंतिम बैठक जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक जिस समय हुआ था उस समय 284 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? जो 284 सदस्य थे। यहाँ पे हम बता चुके हैं कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। और 284 सदस्य के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। किस पर हस्ताक्षर किया गया? संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, हस्ताक्षर किया गया। संविधान पर जब हस्ताक्षर किया गया तो पहले व्यक्ति जो है हस्ताक्षर करने वाले वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने की चीज है। बहुत सारा जगह आप जब देखेंगे ना कि संविधान सभा के पहले हस्ताक्षर कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब जगह मिलेगा। लेकिन अंतिम हस्ताक्षर कहीं कहीं पे जवाहरलाल नेहरू मिलेगा, तो कहीं कहीं पे फिरोज गांधी मिलेगा। इसको हम क्लियर आज कर देते हैं। होता यह है, मान लीजिए कि हम लोग संविधान सभा के मेंबर हैं, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति। अब इनको बोला गया कि आप संविधान सभा पूरा तैयार हो गया, आप सिग्नेचर कर दीजिए। ये सिग्नेचर कर दिए, हम प्रधानमंत्री हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू। मेरा दूसरा नंबर शीट है और वो खाली रहने दिया गया कि लोगों से भी सिग्नेचर करवा लीजिए। तो लोगों से सिग्नेचर होने के बाद हम लास्ट में 2 नंबर में सिग्नेचर कर लिए। प्रक्रिया के अनुसार सबसे अंत में सिग्नेचर कौन किया, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस लिस्ट के अनुसार सबसे अंतिम सिग्नेचर है फिरोज गांधी का। समझ में नहीं आया? कोई सिग्नेचर करना है, सबसे पहला हमेशा मिलेगा भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब बुक में सब स्रोतों में वही लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन 284 व्यक्ति में अगर सबसे नीचे देखा जाए तो फिरोज गांधी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अंतिम में सिग्नेचर कौन किए, तो जवाहरलाल नेहरू। ये कंफ्यूजन होता है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतिम में इसलिए सिग्नेचर किया गया, प्रक्रिया के अनुसार। प्रक्रिया के अनुसार, सिग्नेचर की प्रक्रिया के अनुसार अंतिम में सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ये हो गया, और दूसरे मेंबर में लिख देते हैं जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। और आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम क्या लिखना है आप लोगों को, फिरोज गांधी। क्या लिखना है, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी। तो अगर आप लोगों से कोई लोग पूछे इसके बारे में, तो आप पूछे, आप उन लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें आप लोगों को याद रहे। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई, 12। 12 ऑप्शन में नहीं है तो 11 आप सही करेंगे, क्योंकि अंतिमा बैठक ये हुआ है। ज्यादातर स्रोत में 11 ही मिलेगा, लेकिन कई बुक्स में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 दिया जाएगा। दोनों कभी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखिए, अंतिम जिस दिन बैठक हुआ ना, तो उस समय अब था कि अब राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तो एक प्रपत्र जारी किया गया कि जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जो मेंबर हैं संविधान के 284 मेंबर, जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो अपनी लिखित साक्ष्य दें, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो याद रखना है कि उसमें 2 लोगों का मिला था। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तैयार हुए थे, और एक और व्यक्ति थे। याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाया गया। किनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनोनीत हुए थे या निर्वाचित हुए थे? निर्वाचित हुए थे। मनोनीत कहाँ किया गया? उनके लिए दो प्रपत्र तो जारी किया गया, वो व्यक्ति वो व्यक्ति वो व्यक्ति तो अपना प्रपत्र साइन करके दिए कि हमें राष्ट्रपति बनना है। लेकिन बनाया गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सब कुछ देखते हुए। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनोनीत नहीं हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रकार से उस प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे, निर्वाचित। तो आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे जी, बिहार के थे। और याद रखना है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या हुए, निर्वाचित हुए। कब से कब तक रहे ये, 1950 से 1962 तक। और साथ में याद रखना है कि 1962 में इन्हें भारत रत्न भारत का भारत रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से
सम्मानित किया गया। ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है? संविधान सभा जब बनती थी तो संविधान सभा दो रूप में काम करती थी। संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था, संविधान सभा जिस समय संविधान सभा काम करती थी, संविधान सभा काम कैसे करती थी? तो मान लीजिए कि ये संविधान है, संविधान सभा। तो संविधान सभा का अगर आप लोगों को कार्य के बारे में देखना है, कार्य के बारे में, तो संविधान सभा का कार्य दो तरीकों से होता था। कितने तरीकों से? दो तरीके से किया जाता था संविधान सभा का काम। संविधान सभा संविधान भी बनाती थी। क्या बनाती थी? संविधान, संविधान बनाना, बनाना। ये तो पहला काम ही था। संविधान सभा के मेंबर जो थे, वो सारा मेंबर संविधान भी बनाते थे। और दूसरा चीज, आम जनता के लिए, आम नागरिकों का, आम नागरिकों के लिए कानून व्यवस्था तैयार करना, कानून व्यवस्था तैयार तैयार करना, कानून व्यवस्था तैयार करना, दो काम होता था। आज जैसे हम लोगों का संसद है, हम लोगों के लिए डेली का डेली वहाँ पे मीटिंग होता है, बैठकें होती है, सारे लोग चर्चा करते हैं कि कृषि विभाग में क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या करना चाहिए, नहीं, शिक्षा के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसी तरह से संविधान सभा जो जो बनी थी, उनका जो काम था वो दो काम था। एक तो था संविधान बनाना और दूसरा क्या था? आम नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब संविधान बनाने की प्रक्रिया की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब देश के लिए कानून बनाया जाता था, उसकी अध्यक्षता जो करते थे वो करते थे जीबी मावलंकर। कौन करते थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसलिए कहा जाता है कि भारत की पहली संसद के रूप में संविधान सभा ने काम किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या सर एक दिन में ये दोनों कामें संभव थी? नहीं, दोनों कामों के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया जाता था, अलग अलग समय निर्धारित किया जाता था कि कल हम लोग संविधान सभा पे चर्चा करेंगे, परसों हम लोग जो देश के आम नागरिक है उनके लिए एक मुद्दा आया है, आम नागरिक कैसे अभी रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी भारत में जिस समय ये संविधान बन रहा था? कि 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, वहां से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का संविधान जो है बना तो नहीं था, लेकिन वहां आपका 47 से 50 तक आर्टिकल 35 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत काम होता था। भारत शासन अधिनियम 1935 में आप लोगों को बता चुके हैं, 321 आर्टिकल्स, 10 अनुसूचियां और 14 भाग था। हाँ या नहीं? तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा जब बनाया जाता था तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जल्दी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जेबी मावलंकर, जेबी मावलंकर, जेबी मावलंकर, जेबी मावलंकर। क्या यह बैठकें डेली होती थी? नहीं, इस बैठकें डेली नहीं होती थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये बैठकें, ये बैठक, ये बैठक के लिए अलग अलग दिन निश्चित किया जाता था। क्या लिखेंगे? अलग अलग, अलग 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 दिन निश्चित 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 किया जाता था, जाता था। हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि, है कि संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा किस रूप में काम करती थी? संसद के रूप में। जो आज हमारा संसद है, संसद के रूप में काम करती थी। क्लियर है? पूछा जाएगा कि क्या संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी? हाँ, करती थी। क्लियर है? ये दोनों अध्यक्षता याद रखना है कि दो रूप में काम करता था, काम चलता था संविधान में, एक संविधान बनाना
और एक आम नागरिकों के लिए ये चीजें तैयार करना। क्लियर है? चलिए, कुछ चीजें और है, कुछ चीजें और अगर हम लोग पढ़ें तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि संविधान सभा बनाने के लिए ना कुछ समितियां बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कुछ समितियां बनाया गया था, और वो समिति के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। कुछ समितियां बनाया गया था, कुछ समिति बनाई गई थी, कुछ समिति बनाई गई थी। संविधान सभा की जो समिति थी, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समिति का गठन किया गया था। 8 बड़ी समितियां थी। कितनी बड़ी समितियां थी? 8 बड़ी समितियां थी, ये याद रखना है। बड़ी समितियां की संख्या 8 थी, लेकिन अन्य छोटी-छोटी समितियां भी थी। अब बड़ी जो 8 समितियां थी ना, ये आठों को याद रखना है। याद रखना है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति का बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से समझौता अगर करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो 8 समितियां है ना, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को किसी हालत में इसको याद करना है। हम इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिए कि टाइम कम लगेगा और ये चीजें बता पाएंगे। बाकी सारा चीज कल जो पढ़ा है तो उसको भी हम लिखे ना, सारा कुछ जा करके नोट्स बना लेना है। फिर से देखिएगा, संविधान संघ, देखिए संघ है ना, याद करने के लिए बताते हैं। संघ है ना, तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय से याद रखना है, प्रांतीय समिति की जो प्रांतीय जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे अम्बेडकर जी थे। अगर अन्य छोटे-छोटे समितियां की बात करें तो ज्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा अच्छे-अच्छे बुक में। इतना याद रखना है आप लोगों को। राष्ट्र ध्वज संबंधी सशस्त्र समिति पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान की जांच समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. डर थे, जो कि संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथार्थ समिति के अध्यक्ष एस. वार्धराचारी थे। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इन व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को लिखना है। कल आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों को याद करवाया जाएगा। संविधान सभा के लास्ट में कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? 254। पहला सिग्नेचर, दूसरा सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू, सबसे अंतिम सिग्नेचर फिरोज गांधी। कौन? फिरोज गांधी। कुछ अन्य काम भी संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता शामिल किया 1949 में। 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्र ध्वज बनाया। 24 जनवरी 23 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज बनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया कि मेरा राष्ट्रीय गीत क्या होगा, मेरा राष्ट्रीय गान क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर है। कल के जो डेट है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग कुछ समिति के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तीनों वाचन के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी दिक्कतें आई उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। आज हम लोग शॉर्ट में देखें कि पहली बैठक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ देते हैं। बताएंगे जी? बताएंगे आप लोग क्वेश्चन?